इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया है। इस कंसल्टेशन पेपर में क्या कुछ खास बातें हैं, ये लेकर कुशल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त डिटेल्स बताने के लिए। कुशल, बताइए क्या कुछ कहा है सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर में। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सेबी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जिस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी रूल्स बने हुए थे, उसमें एक कनेक्टेड पर्सन जो है उसके जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दायरा क्या है, इसमें जो भी इनसे इन्वॉल्व हैं, जो भी रिलेटेड पर्सन है, कनेक्टेड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर उनके पास वो कनेक्टेड पर्सन क्वालिफाई कर रहे हैं के बेसिस पे, तो उससे जुड़े हुए जो भी रिश्तेदार है उनका दायरा आगे चलकर बढ़ सकता है। तो इस चीज पर यह कंसल्टेशन पेपर लाया जा रहा है ताकि आगे चलकर इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो और कम हो सके, वो और ज्यादा यहां पर मॉनिटरिंग हो सके इसकी। अब इसमें पति पत्नी, साथ ही भाई बहन समेत जो खानदान के अन्य लोग हैं वो भी यहां पर रिश्तेदार की कैटेगरी में ही आते हुए नजर आएंगे। तो जो दायरा है, जो सर्कमफ्रेंस है जो कनेक्टेड पर्सन का, वो यहां पर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा अगर ये कंसल्टेशन पेपर जो इन्होंने जारी किया है, फर्दर इस पर जो भी प्रस्ताव पर आगे प्रतिक्रियाएं आती हैं उसके बाद अगर ये नियम बन जाता है तो ऑफकोर्स यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एचयूएफ भी है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग अगर होंगे तो उस दायरे में ये भी आते हुए नजर आएंगे अगर कर्ता या सदस्य जो है कनेक्टेड पर्सन है। इनफैक्ट कनेक्टेड पर्सन से सलाह लेने वाले भी इनसाइडर के दायरे में आते हुए नजर आएंगे। तो काफी सारे क्लॉजेज एंड कंडीशंस हैं यहां पर, जिस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो कनेक्टेड पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं लोग, उस चीज का जो एरिया है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो धीरे धीरे ये बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशंस बन रही है जो कंसल्टेशन पेपर सेबी ने लाया है। और इनफैक्ट कनेक्टेड पर्सन को ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको साबित करना होगा कि इनसाइडर जानकारी के आधार पर सौदा नहीं किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट और डेवलपमेंट है जो कंसल्टेशन पेपर में यहां पर रखा गया है। तो आगे चलकर इस पर क्या प्रतिक्रियाएं होती है, क्योंकि सेबी ने इस प्रस्ताव पर 18 अगस्त तक सभी पक्षों का जो व्यू पॉइंट है, जो राय है, वो मांगी है। तो आगे चलकर क्या डेवलपमेंट्स होती है वो हम आपको बताते जाएंगे। 18 अगस्त तक सेबी को ये राय देने की, क्या ये सारे जिन लोगों को वो इनसाइडर में इंक्लूड कर रहे हैं उस पर अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो हाँ, डेफिनेशन बढ़ा दी है। डेफिनेशन, हाँ, कनेक्टेड पर्सन की और डेफिनेशन बढ़ाई है। चोपड़ा साहब क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रेगुलेटरी एंगल से अच्छी पहल है। कई बार ऐसा होता है जिस तरीके के रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोलते रहते हैं हाई बीटा में मत रहिए, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, लो बीटा में जाइए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जाइए। मगर कई बार ऐसा होता है, इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, इतना शोर है ट्विटर पे, फेसबुक पे, ना जाने कौन कौन क्या क्या रिकमेंड कर रहा है अनिल जी, मतलब बताना मुश्किल है। ऐसी ऐसी कंपनीज के बारे में बात हो रही है जो शायद हम भी पिछले 3 दशकों में नहीं सुनी, और काफ़ी कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक और पहल है जिसमें कनेक्टेड पर्सन, यानी कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई ऑपरेटर भी हो सकता है, और ऑपरेटर के दूर दराज के दोस्त यार भी हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जो बोला कि अगर आप रिकमेंड भी कर रहे हैं और आपका कोई कुछ रिलेशन निकल आता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो तब भी आप शक के दायरे में हैं। ओवरऑल अच्छा है, मार्केट में रेगुलेशन अच्छी बात है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो बेचारे फंस जाते हैं किसी कारणवश, तो सेबी अपना शिकंजा टाइट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। तो मार्केट में जितनी डेप्थ होगी, जितना जेन्युइन काम होगा, जितना ऑपरेटर्स बाहर होंगे, उतना ही मुझे लगता है मार्केट स्ट्रांगली बढ़ेगा, मैच्योर होगा। और ये मार्केट की मैच्योरिटी की तरफ एक अच्छी पहल है मुझे लगता है। पहल क्या है, मतलब इस पर तो ऑलरेडी काम चल रहा था, तो रेगुलेशन आ रही है, अच्छी बात है। लोगों को डर होना चाहिए, जो भी इस तरह से इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको डर होना चाहिए। ये डर अच्छी बात है, मार्केट्स के लिए अच्छी बात है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। ओके, तो ये अच्छी बात है कि ये डेफिनेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है, कंप्लायंस और टाइटन करने की तरफ से सेबी का एक कदम आ रहा है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे मामले और कम हो सकें। चलिए देखते हैं इसका क्या इंटेंडेड इम्पैक्ट आता है। कुछ समय है आपके पास अपने कमेंट्स इस पर भेजने के लिए।